230-40 में से टोटल 9 बच्चों का पास होना, ये रियासी के जुड्डा स्कूल के लिए एक शर्मसार कर देने वाली इंसिडेंट। रिजल्ट 10th में से जो ऐसा हुआ कि 77 बच्चे थे 10th में 10th और 5 बच्चे पास हुए, मतलब 77 में से सिर्फ 5 बच्चे 10वीं क्लास में पास हुए और 11th में 96 बच्चे थे और एक बच्चा पास हुआ। एक ही बच्चा 96 में से एक बच्चा 11th क्लास हाँ, में। तो कितनी मुश्किल है। अब अंदाजा लगाएं अगर 12th में हम इस बच्चे को दाखिल कराएं, एक बच्चा जब 12th में होगा हमें कौन लेक्चरर देगा, कौन इसका पूरा स्टाफ देगा एक बच्चे के लिए। 96 में से एक बच्चा पास होना 11th का, इसका जीरो, इसका मतलब जीरो है, जीरो रिजल्ट है। उसके बाद 12th में 69 बच्चे और 3 बच्चे पास हुए। अंदाजा लगाए इन टीचरों ने, इन लेक्चररों ने साल भर में क्या बच्चों को पढ़ा। रियासी से एक स्कूल का रिजल्ट जो हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आया है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं के जब एग्ज़ाम हो उसके बाद रिजल्ट आप सब जानते हैं, पिछले दिनों में भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया और पहले दिन कुछ 2-4 दिन पहले जो है 10वीं 11वीं का रिजल्ट सामने आया। यहाँ पर एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट रियासी का जुड्डा इलाके का एक स्कूल है जहाँ का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आया है। इनके मुताबिक ये कहना है कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों वो रिजल्ट जीरो आया, क्या कुछ मुद्दा है, इनसे बातचीत करना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मजीद भट्ट है, मैं रिटायर्ड फॉरेस्टर गांव जुड्डा से हूँ। आज क्या मुद्दा है, क्या मसला बना? हमारा तो मामला खासकर सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमें प्रिंसिपल चाहिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जुड्डा के लिए। हाँ, तो वहाँ हमारा जो रिजल्ट रहा वो बड़ा कमज़ोर रहा, क्योंकि साल भर जब बच्चा आदमी पढ़ाता है तो हर माँ बाप को दुख हो जाता है कि मेरे बच्चा पास क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। आज हम का तकरीबन 15-20 आदमी डीसी मैडम के पास आए हुए थे। सारी प्रॉब्लम हमने उनको सुनाई और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इसकी एसडीएम के थ्रू इंक्वायरी करवाएंगे। अच्छा, हमारा रिजल्ट 10th में से जो ऐसा हुआ कि 77 बच्चे थे 10th में और 5 बच्चे पास हुए, मतलब 77 में से सिर्फ 5 बच्चे 10वीं क्लास में पास हुए और 11th में 96 बच्चे थे और एक बच्चा पास हुआ। एक ही बच्चा 96 में से एक बच्चा 11th क्लास में। तो कितनी मुश्किल है। अब अंदाजा लगाएं अगर 12th में हम इस बच्चे को दाखिल कराएं, एक बच्चा जब 12th में होगा हमें कौन लेक्चरर देगा, कौन इसका पूरा स्टाफ देगा एक बच्चे के लिए। 96 में से एक बच्चा पास होना 11th का, इसका जीरो, इसका मतलब जीरो है, जीरो रिजल्ट है। उसके बाद 12th में 69 बच्चे और 3 बच्चे पास हुए। अंदाजा लगाए इन टीचरों ने, इन लेक्चररों ने साल भर में क्या बच्चों को पढ़ाया। अगर पढ़ाने की बात करें तो बच्चे ने अच्छे तरीके से अपनी मेहनतें की हुई हैं, लेकिन जो इंचार्ज हेड जो प्रिंसिपल था वहाँ, उसने क्या करना, आधा घंटा पहले पेपर बाद में पेपर देना, टाइम से बाद में पेपर। भाई आप सीधे हो जाओ, आगे पीछे बैठो, उधर बैठो, आधा घंटा तो ऐसे वेस्ट कर देना। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब पेपर दे देना और जब एग्ज़ाम चलना शुरू हो जाना, एक बच्चे को वहाँ से उठा के यहाँ बैठाना, यहाँ से बैठा के वहाँ बैठाना, 1 घंटा वैसे वेस्ट कर देना। हो गया जनाब 1.5 घंटा और आधा घंटा पहले पेपर ले लेना। अच्छा, उस तरीके से हमारे बच्चे हरासमेंट में होके फेल हो गए। और जनाब अली ये है बेचारा। एजुकेशन कैसा रहा वहाँ का, पढ़ाई मतलब जो जितने टीचर थे वो क्या सही पढ़ाते थे? क्योंकि 230-40 में से टोटल 9 बच्चों का पास होना, ये हैरान कर देने वाला एक इंसिडेंट रियासी के एक स्कूल की, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की एजुकेशन रही है, जहाँ पे 230 से 40 यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं में टोटल 230-40 बच्चे हैं, जिसमें से टोटल 9 बच्चे ही पास हो पाए। ये एक जीरो के बराबर रिजल्ट है स्कूल का। तो वहाँ के टीचर क्या कर रहे थे, वो क्या पढ़ा? टीचर जनाब अली वहाँ हम क्या बता सकते हैं। अब स्कूल के गेट के अंदर की अगर बात बताएं तो वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो इंचार्ज प्रिंसिपल है वो तो वहाँ रहता ही नहीं है। अच्छा, नहीं रहता वो टोटली जब नहीं रहेगा तो बाकी वाले कहाँ रहेंगे? ऑटोमेटिकली बात है, बाकी वाले भी आराम तलबीक से कोई वहाँ जाएगा कोई वहाँ जाएगा। हम तभी रिक्वेस्ट आज की है कि हमें सबसे पहले प्रिंसिपल दे दो और हम ताकि प्रिंसिपल से ही पूछे। उसको पता है मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, यहाँ से उठाएंगे वहाँ लेक्चरर ले जाएंगे, वहाँ से उठाएंगे वहाँ लेक्चरर ले जाएंगे। तो जनाब अली सबसे ज़्यादा ज्यादती वही करता है और वो कहता है मैंने जुड्डा को ज़मीन में गाड़ देना है। अब हमें ये नहीं पता है कि ज़मीन में कैसे गाड़ेगा वो, और ज़मीन में गाड़ने का उसने यही तरीका बताया कि बच्चों को ही फेल कर देना और वो गाड़ने वाले मसला हुआ। जो एक आज मैडम ने क्या आश्वासन दिया कि इंक्वायरी किस तरीके? उन्होंने उसमें सीओ साहब को बोला कि भाई आप इंक्वायरी करें इसकी, और एसडीएम के थ्रू भी बताया, आश्वासन दिया कि भाई एसडीएम के थ्रू भी इंक्वायरी करेंगे। और जब इंक्वायरी में देखेंगे जनाब, इंक्वायरी में मैक्सिमम जो है वहाँ स्कूल वालों की गलती निकलेगी। क्योंकि ये जुड्डा से है, रिटायर फॉरेस्टर, और जुड्डा की आप सब जानते हैं रियासी का जुड्डा इलाका वो है जहाँ पे हर कोई टीचर्स या पुलिस वाला, एजुकेशन पहले सिस्टम अच्छा था, लोग अच्छे पढ़ रहे थे और लोग अच्छी जॉब भी कर रहे थे। लेकिन आज का जो रिजल्ट है वो हैरान कर देने वाला। 230-40 में से 9 बच्चों का पास होना, यानी कि स्कूल का रिजल्ट जीरो है। इंक्वायरी बड़े तौर पर होनी चाहिए, इसमें जितने भी वहाँ का स्टाफ है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वहाँ पर बातचीत होनी चाहिए लोगों से। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर एक कमेटी गठित की जाए, लोगों से मुलाकात हो, वहाँ के स्थानीय लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों
हुआ, वहाँ पर क्या टीचरों की गलती थी या कि वहाँ के बच्चों की गलती थी जो स्कूल में नहीं जाते। 230-40 में से टोटल 9 बच्चों का पास होना, ये रियासी के जुड्डा स्कूल के लिए एक शर्मसार कर देने वाली इंसिडेंट है, क्योंकि ये आने वाला जो जुड्डा का और रियासी का भविष्य थे, वो लोग फ्यूचर हैं। 9 ही बच्चे, 11वीं में एक बच्चा पास होगा, 12वीं में किस तरीके से बोर्ड क्लास में बच्चे बैठे, बहुत सारा ये बड़ा मुश्किल है जी। कल को हमारा यूटी के हिसाब से हमारा तो कंपटीशन जो है वो दिल्ली के साथ दिल्ली के स्टूडेंट के साथ होगा, कंपटीशन शुरू हो चुका होना है। तो हम तो रियासी के साथ नहीं कर सकते कंपटीशन। ये कंडीशन अगर रही पढ़ाई की तो हमारा कंपटीशन कैसे होगा रियासी के साथ? हम तो रियासी के साथ नहीं कर सकते, हम तो ब्लॉक अर्नास के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया जाए, फिर प्रिंसिपल जो है अपनी तरीके से जो स्टाफ को चलाएगा, फिर जाके मसला हल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल की मांग कर रहे हैं। फॉरेस्टर साहब रिटायर हैं और उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करेगा और ना जाने कितने ऐसे हिली एरिया में स्कूल हैं जहां पर इस तरीके के वाक़े सामने। अभी तो ये अपने गांव के लिए ये फॉरेस्टर, रिटायर फॉरेस्टर यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। और अनदर गांव यानी कि चिसाना जैसे बहुत बड़े बड़े इलाके जहां पर इस तरीके का रिजल्ट आया होगा, ना जाने वो लोग अभी तक सामने नहीं आया है। हम चाहते हैं कमेटी गठित की जाए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के स्कूल हैं वहाँ के रिजल्ट चेक किए जाएँ, तो इंक्वायरी जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहे महबूबुद्दीन, जय हिंद, जय भारत।